Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो शेयर के ऊपर शेयर का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस शेयर को आपको पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना, कौन से प्राइस पे खरीदना है, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म में गेन करके निकल जाना है। तो पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले भी कई बार हमने इस शेयर को कवर कर चुका है। तो पिछली बार शेयर 1400 तक गया था, उसके बाद शेयर के अंदर ऐसी गिरावट आई 600-700 तक रुपीस आ चुका था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, होल्ड कीजिए। तो अभी ये शेयर 1000 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो आज 3.5% की तेज़ी भी दिखाई दी है। तो अच्छा खासा किसी को फ़ायदा भी हुआ होगा और काफ़ी सारे लोग जो बहुत ही ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उनको भी थोड़ा अच्छा सा रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि रिज़ल्ट इतने अच्छा आए कि ये शेयर फिर से एक नया हाई बनाने की ताकत रखता है। ओके, तो आपको क्या करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और फ्री इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट सारी न्यूज़ भी आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। जो लोग पहले से जुड़े काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, आप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों कल जो मैंने मेंबर्स को कॉल्स दिया था वो दिया था हैप्पीएस्ट माइंड 370 पे दिया था और 400 का टारगेट दिया था, जो कि आज इसने क्रॉस कर लिया। आप देख सकते हो 22 घंटे पहले ऑलमोस्ट ये कल ही दिया था। और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी आज सुबह ही अपडेट किया था। तो आप टेलीग्राम में नहीं हो तो टेलीग्राम में प्लीज़ जरूर जुड़ जाए। तो बात करते हैं HL के Q3 के रिजल्ट की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको कर रहे हैं ये दिसंबर 2019 दिसंबर 2020। नेट सेल्स देखें पिछले साल 4455 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 5425 करोड़ हो चुके हैं। 22% की ग्रोथ यहाँ पे नेट सेल्स में दिखाई दे रही। नेट प्रॉफिट देखें तो 460 करोड़ था, जो कि बढ़ के 850 करोड़ हो चुका है। 85% की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 19.5% से बढ़ के 22.28% हो चुका है। 2.73% की ग्रोथ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए तो पहले 70 करोड़ पे करना पड़ता था, जो कि 53 करोड़ हो चुका है। यानी कि कंपनी ने जो है डेप्ट यहाँ पे कम किया है। तो 24% की यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ डेप्ट की वजह से, यानी कि 24% कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा है इस साल। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो HL के लिए तो अच्छी खबर है, साथ पे उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम रिजल्ट देखें तो पिछले क्वार्टर में सितंबर 2020 का दिसंबर 2020 से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में नेट साइज थी 4853, जो कि बढ़ के हो चुके 5425 करोड़। ओके, तो 12% ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देती है। नेट प्रॉफिट देखिए 615 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 850 करोड़ हो चुका है। तो 38% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी लगभग 1% से यहाँ पे बढ़ा है। ओके, एंड इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे कम हुआ है। तो यानी कि कंपनी जो है धीरे धीरे डेप्ट पे आउट करते जा रही है, डेप्ट को कम करता जा रही है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 75% है, म्यूचुअल फंड के पास 3.74% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 14.85%, जो कि अकेले LIC के पास है। बाकी सारा 5% पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे LIC के पास कितना है 14.5%। ओके, LIC काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर है। और प्रमोटर्स है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, PSU स्टॉक से एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखे हुए नहीं है। और मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी प्रमोटर्स है। तो पहले सरकार की इसके अंदर 83 या 87% की हिस्सेदारी थी, जो कि बाद में कंपनी ने OFS लाया और यहाँ पे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है HL के अंदर। और ऑफिस जब आया तब इस शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, काफ़ी सारे लोग फंसे भी थे। तो शेयर के रिटर्न अगर देखें तो पिछले एक दिन में 3% की थी जी, एक वीक में ऑलमोस्ट 1.5%, एक महीने में 14% भाग चुका है, 3 महीने में 36% की रिटर्न, 6 महीने में अभी भी 7% की गिरावट है। तो ये शेयर इतना गिर चुका था कि अभी भी 6 महीने में 7% माइनस दिख रहा है। ईयर टू डेट में 22% की रिटर्न, एक साल में 32% और 2 साल में 60% के रिटर्न। उसके बाद के रिटर्न नहीं है, क्योंकि उतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है। कुछ बेसिक डिटेल देखें तो मार्केट कैप है 34,325 करोड़, यानी एक मिड कैप कंपनी कह सकते हो, एक लार्ज कैप कंपनी भी कह सकते हो। P वैल्यूएशन देखें 14 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.9%, काफ़ी बढ़िया।
डेप्ट है 4,332 करोड़, जिसके सामने एसेट देखे तो 53,000 करोड़ के एसेट है यहाँ पे। तो एसेट यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा है डेप्ट से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखे तो 33.4 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 22% है। करंट मार्केट प्राइस आपको पता ही है। अर्निंग पर शेयर 73 काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की एंड डिविडेंड रिलीज भी काफ़ी शानदार है। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। तो ऑलमोस्ट एक डिविडेंड के लिए भी आप इस शेयर को खरीद सकते हो और वैल्यूएशन भी काफ़ी सही है, 14 का पी है, तो उस हिसाब से भी शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। लेकिन सिर्फ यही देख के नहीं खरीदना। ओके, आगे भी हम बहुत कुछ देखेंगे। तो दोस्तों पिछले 3 सालों में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स देखो तो जून 2018 में 2800 करोड़ थी और सितंबर में 2600 करोड़ थी और उसके बाद दिसंबर में अचानक 4,425 करोड़ आ गई और मार्च 2019 में 10,154 करोड़ आ गई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे मार्च 2019 में 10,000 है, उसके बाद दिसंबर 2020 में 10,000 है। ओके, तो आप देखिए तो मार्च का जो क्वार्टर है उस एंडिंग के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रहती है और दिसंबर का जो क्वार्टर है वापस कंपनी की सेल्स 4,000 करोड़ रहती है। 2018 में देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए और 2020 में यहाँ पे 5,500 करोड़। ओके, तो कंपनी जो है रिपीटेड सेल्स एक जैसे कह सकते हो कंपनी का सीजन जो है मार्च क्वार्टर से पहले ही आता है। ओके, ऐसा आप कह सकते हो। तो मार्च 2020 में 10,000 करोड़ की सेल्स, 2019 में और दिसंबर में भी देखें तो सेम टू सेम सेल्स है। उसके बाद सेल्स में गिरावट आ जाती है। यहाँ पे भी देखें तो मार्च में 10,000 करोड़ की सेल्स, उसके बाद कोरोना के कारण गिरावट आ गई। सितंबर में भी 4,854 करोड़। ओके, तो यहाँ पे कंपनी जो है पिछले 3 सालों में सेम टू सेम नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। कोई खास ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे 347 करोड़ था, फिर थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद जैसे 10,000 करोड़ की नेट सेल्स आती है तो 1,240 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई देता है। उसके बाद फिर से गिरावट होने लगती है और यहाँ पे फिर से 10,000 करोड़ का नेट से प्रॉफिट, यहाँ पे फिर से 1,240 करोड़ की नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे फिर से नेट प्रॉफिट में गिरावट और फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। यानी कि कंपनी एक बार 10,000 करोड़ का सेल्स दिया, उसके बाद 3-4 क्वार्टर तक नॉर्मली सेल्स रहेगी, थोड़ी बहुत कम रहेगी। उसके बाद फिर से जैसे मार्च के क्वार्टर में सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, और साथ में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब तक गवर्नमेंट इनको ऑर्डर नहीं देती तब तक कंपनी के ऊपर कोई खास सेल्स करने के लिए कोई और भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट की ओर से ही आ रहा है, जो कि हमारे इंडिया के लिए ही ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देना कम कर दे तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि और भी 4-5 कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में जो कि इसी तरह का काम करती है। जैसे भारत डायनामिक्स हो चुका है, एक HAL है, दूसरी और भी कंपनीज है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 2018 में प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 90% थी, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे कम करके जून के बाद ही जो मैंने कहा था 1,400 से गिर के 700 तक आ चुका था। यहाँ पे OFS आया था जून से सितंबर के बीच में और बाद में प्रमोटर के पास 75% हिस्सेदारी रह गई। यहाँ पे लगभग 14-15% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची गई। FIS के पास पहले 0 था, जो कि यहाँ पे जून तक अभी भी कोई खास होल्डिंग FIS के पास नहीं। ओके, लेकिन DIS के पास 8.5% था। तो यहाँ पे जब सितंबर में शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई तब LIC ने ऑलमोस्ट 14% तक यहाँ पे स्टेक बढ़ा लिया। ओके, तो जब शेयर 600-700 रुपीज़ का मिल रहा था तब LIC ने उसको लपटा और काफ़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पे LIC ने उठाई। ओके, पब्लिक शेयर होल्डर अभी भी 5% से कम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो LIC है, सारा फायदा LIC को ही हो रहा है। पिछले 4-5 सालों में अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट 3 से 4% की सेल्स ग्रोथ हर साल यहाँ पे कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। ओके, नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 2,620 करोड़ था, फिर 2,000 करोड़ से कम हुआ, फिर 2,330 करोड़, फिर 2,087 करोड़, ये सारे नंबर 1,000 करोड़ में। ओके, तो कोई खास ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही नेट प्रॉफिट के अंदर भी, नेट सेल्स के अंदर भी। तो कंपनी की अगर नेट सेल्स के अंदर ग्रोथ देखें तो 1 साल में 7% है, 3 साल में 6% और 5 साल में भी 6%। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 21% है, 3 साल में 3% और 5 साल में 3.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, 20% है और ये भी 24% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, तो अभी शेयर देखें तो शेयर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर मिल रहा है और FD से अच्छे रिटर्न भी दे रहा है, डिविडेंड भी अच्छे दे रहा है और एंट्री के लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि शेयर अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर टिकट टैप के एनालिस्ट के माने तो शेयर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है,
तो शेयर मैक्सिमम 964 रुपये की एक फेयर वैल्यू टिकट ऐप के एनालिस्ट की तरफ से दिखाई जा रही है। और मीडियम रेंज देखें तो 890 और ये लो बना सकता है 782 रुपीज़। ओके, तो एनालिस्ट जब एक प्रेडिक्शन करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताते हैं, मैक्सिमम हाई, मीडियम एंड लो। ओके, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सर छोटे इन्वेस्टर्स अगर आप है तो अगर आपका पोर्टफोलियो 1-2 लाख से कम है तो इस शेयर के अंदर आप ना ही पड़े तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न दिया फिर उसको भूल जाइए। ओके, अभी जैसे Q3 का रिजल्ट अच्छा है तो कुछ दिनों तक इसके अंदर तेज़ी दिखने को मिलेगी, तो उस तेज़ी में आप भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे मना करूँगा क्योंकि कंपनी जो PSU स्टॉक्स है और PSU स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न नहीं देते। ओके, तो वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।